और कैसे उस बालक पर अपना प्रेम लुटाते हैं। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। बालक के नन्हे नन्हे पाँव कांटे चुभ चुभ कर छलनी हो जाते हैं, जिसे देखकर खान साहब का हृदय रोने लगता है और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि तस्वीर देखकर मुझे जिस बात का डर था वही हो गया है। ये खुरदरी जमीन पर चलकर आया है जहाँ फूलों में कांटे पड़े होंगे, जिससे इसके पाँव घायल हो गए हैं। और उस नन्हे बालक से खान साहब रोते रोते कहते हैं, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। अब वो नन्हा बालक उस खान साहब की उंगली पकड़कर मंदिर के अंदर ले जाता है और बांके बिहारी की मूरत की तरफ इशारा करके कहता है कि बोलो खान भाई बोलो, अगर मैं तुम्हें अंदर बुला लेता तो तुम क्या मुझे पहचान पाते? क्या तुमने यही मूरत अपने दिल में मेरे लिए बसाई थी? क्या तुम मुझे पहचान पाते? नहीं पहचान पाते ना, इसलिए ही छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए ब्रजधाम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। ये कटु सत्य है। गीता, रामायण, महाभारत कहीं भी पढ़ लीजिए, भगवान को हम जिस रूप में देखते हैं उसी रूप में वो हमें दर्शन देते हैं। जैसे कि द्रौपदी ने कृष्ण से कहा कि तुमने मेरा चीर बढ़ाने में इतनी देरी क्यों की, तो कृष्ण ने कहा कि दोष मेरा नहीं है द्रौपदी, दोष तुम्हारा है। द्रौपदी, मैं तो तुम्हारे पास ही खड़ा था, तुमने पुकारा ही नहीं। तुमने तो द्वारिकाधीश मेरी लाज बचाओ कहकर पुकारा, इसलिए मुझे द्वारका जाना पड़ा और तुम्हारे पास आने में मुझे वक्त लग गया। अगर तुम मुझे भैया कहकर बुलाती तो मैं तो तुम्हारे पास ही खड़ा था द्रौपदी। श्याम की बातें सुनकर कवि तो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दे तेरे चरणों में ठिकाना, कहा मुझको भी दे दे तेरे चरणों में ठिकाना। तू दुनिया का मालिक है ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे